ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂट्स ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਐਸਐਸ बीजेपी ਦੇ थ्रू ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। बीजेपी की बड़ी स्पष्ट मंशा है, जिस स्थान से सिख कौम की बात होगी, सिख सिद्धांतों की बात होगी, वो गुरुद्वारे वो स्थान नेस्तनाबूद कर दो। ये बात तिजारा में बीजेपी स्पष्ट कह चुकी है। तो ये भी हाल ही में मोदी जी आरएसएस की 100 साल की वर्षगांठ होने पर जिस तरीके से खुशियां मना रहे थे और लोगों को बधाइयां दे रहे थे और साथ में भाषणबाजी भी कर रहे थे और स्पेशली सिख समाज के बारे में जो भाषणबाजी कर रहे थे कि भाई आरएसएस के लोगों ने तो सिख समाज के लोगों की बहुत मदद करी है। मतलब 84 में जिस तरीके से हालात खराब हो गए थे तो उस समय आरएसएस के ही जो मेंबर्स थे उन्होंने उनको शरण दी थी, अपने घर में उनकी जो जानें थी वो बचाई थी। साथ में आज के टाइम में भी जो आरएसएस है उसको क्रेडिट दे रहे हैं कि 2025 में जो अभी फ्लड आया था पंजाब में उसमें पूरी तरीके से जो राहत सामग्री का जो काम है वो आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने किया था। मतलब कि देश में कुछ भी अच्छा होता है या बुरा होता है भाई आरएसएस सबसे आगे क्रेडिट लेने के लिए आ जाता है। इससे आपको समझ में क्या आता है? इससे समझ में ये आता है कि भाई आरएसएस जो कि एक पावर हाउस है, जो कि एक सेंटर है, पावर सेंटर बीजेपी का, वो उसको गाइड करता है कि आगे आपको क्या बोलना है। मतलब कि पूरी बीजेपी पार्टी या फिर जितने जो हिंदू वाले जो दल हैं वो सारे के सारे आरएसएस की गोद में बैठे हुए हैं। 2025 में जो फ्लड जो आया है आपको मालूम है कि भाई पंजाब के लोगों ने, पंजाब के आर्टिस्टों ने जिस तरीके से लोगों की मदद करी है वो एक सराहनीय कार्य था। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही थी भाई? गवर्नमेंट तो सही टाइम पे रिलीफ फंड भी देने नहीं आई थी। मतलब कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई देश में कुछ भी दिक्कत होती है तो आरएसएस के मेंबर ही लोगों की मदद करते हैं। ये एक सॉफ्ट पावर तरीके से जो एक आइडियोलॉजी देश में फैलाने की जो कोशिश करी जा रही है ये बहुत ही ज़्यादा घातक है भाई। अगर असलियत की करो तो सच बात यह है कि आरएसएस इस टाइम पे जो भी धर्म है, माइनॉरिटी में जो भी धर्म है देश में, उनके अंतर्गत जो मामले हैं उनमें दखल देने की कोशिश कर रही है। चाहे आप गुरुद्वारे के बारे में देख लो, गुरुद्वारे में जो संगत हैं, जो कमेटीज हैं, उनके अंदर आरएसएस के जो मेंबर्स हैं वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो मेंबर्स हैं, जो पेड मेंबर्स हैं, मतलब कि उन लोगों को एक फर्जी निहंग बना के भी वहां पे घुसाने की कोशिश करी जा रही है। वहीं बात करो एसजीपीसी के जो इलेक्शंस हैं उनमें भी अपने जो मेंबर है उनको फिट करने की कोशिश करी जा रही है। मतलब आरएसएस कोई भी धर्म हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, हर जगह पे अपने बंदे को फिट करना चाहती है ताकि वो वहां पे उनकी जो बात है उनको सही ठहराए। आरएसएस इस देश पे इसी तरीके से स्लोली कब्जा करने की कोशिश कर रही है और ऐसा कई राज्यों में ये चीज देखी गई है कि भाई आरएसएस के जो मेंबर्स हैं आपको जगह जगह पे सेट होते हुए नजर आएंगे। और इसका एक और उदाहरण अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि कैसे बिहार में जो यूनिवर्सिटी है माता गुजरी कॉलेज, जो कि एक माइनॉरिटी के लिए होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज डिसाइड है कि उसके जो मेंबर्स हैं वो माइनॉरिटी से ही होने चाहिए, यानी वो जिस वर्ग का वो कॉलेज है उसी के ही लोग उसमें होने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है भाई? बीजेपी के जो नेता हैं वो वहां पे कब्जा करके बैठे हैं। इसी के साथ अभी आप हाल फिलहाल में नया जो किस्सा है वो देखो कि भाई किस तरीके से जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अपने जो बंदे हैं वो फिट किए जा रहे हैं। भाई बात हो रही है इस टाइम में पंजाब यूनिवर्सिटी की। पंजाब यूनिवर्सिटी में उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है अशमीत सिंह, वो ये दावा कर रहे हैं कि वहां पे जितने जो लोग हैं, चाहे आप नीचे से लेके ऊपर तक प्रोफेसर्स ले लो, चाहे कोई भी ले लो, सीनियर से सीनियर पोस्ट, हर जगह पे आरएसएस जो अपने बंदे हैं उनको फिट करे जा रही है। मतलब कि ये कि भाई देश में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पढ़ाई लिखाई के कुछ भी हो, किसी भी तरीके से वहां पे अपने बंदे फिट करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। मतलब कि ये आइडियोलॉजी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो सारे धर्मों को बेकार मानती है और इसी तरीके से जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है वो आरएसएस के जो लोग हैं वो देखते चले आ रहे हैं। नहीं ਇੱਥੇ ਸਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਕਲਾਸ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਐਸਐਸ बीजेपी ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ आरएसएस ने की थी। और तेजिंदरपाल सिंह टिम्मा भी ये दावा कर रहे हैं कि आरएसएस धीमे धीमे जो गुरुद्वारे हैं, जो कि मस्जिद हैं, वहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनको फिट करने की कोशिश करी जा रही है। मतलब आपको हर धर्म में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आरएसएस से मिले हुए हैं और ये इनकी जो विचारधारा है, जो सिख जो आइडियोलॉजी है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए वहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, वहाँ पे हमले कराए जा रहे हैं, किराए के जो गुंडे हैं उनसे ये सारे काम कराए जा रहे हैं। मतलब जो चीज़ें प्रशासन के तौर से या फिर जो अपनी मजबूती से नहीं हो सकती वहाँ पे गुंडों से जो काम है वो कराया जा रहा है। मतलब ये सारा एक विचारधारा का इतना बड़ा खेल हो चुका है कि आपको जगह जगह पे ऐसे हादसे देखने के लिए मिलेंगे। गोलू वाले का विवाद आपके सामने है। बीजेपी की बड़ी स्पष्ट मंशा है, जिस स्थान से सिख कौम की बात होगी, सिख सिद्धांतों की बात होगी,
वो गुरुद्वारे वो स्थान नेस्तनाबूद कर दो। ये बात तिजारा में बीजेपी स्पष्ट कह चुकी है। हनुमानगढ़ में जो गुरुद्वारा गोलूवाला है वो केंद्रीय स्थान है। अगर जयपुर में कृपाणुतारी सिख बच्ची की तो यहाँ से बीबी हरमीत कौर जत्था लेके वहां पहुंची, जोधपुर पहुंची, राजनगर पहुंची, हर जगह उन्होंने सिख स्थानों की बात की। ये स्थान बीजेपी की आंख में किरकिरी बन चुका था। तब बीजेपी ने इस स्थान को कब्जा करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने देख लिया दरबार साहब में अटैक करके कि ईंटें तोड़ने से, बिल्डिंग तोड़ने से सिख सिद्धांत नहीं मरते। इन्होंने सिख सिद्धांतों को मारने के लिए यहाँ पर जो अपने गुंडे हैं उनको बिठाने की कोशिश की। आप देखिए जो सामने पार्टी है, किसी की दाढ़ी कटी हुई है, किसके बाल कटे हुए हैं। और मैं स्पष्ट बता दूं, सिख मर्यादा में उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं, मेंबर बनने बहुत दूर दूर की बात है। अगर आप मिनोरिटी का सर्टिफिकेट बनाओगे, इनके सर्टिफिकेट नहीं बनते। इन लोगों ने गुंडे हायर किए रात को 3 बजे, जबकि हमने पहले मेल डाल दी थी भी गुरुद्वारे में हमला होगा। पीएम, सीएम, चीफ जस्टिस तक को मेल डाली, एसपी तक को मेल डाली थी, पर इन्होंने प्रोटेक्शन दी, उनको प्रोटेक्ट किया। पुलिस की प्रेजेंस में गुंडे अंदर घुसे, उन्होंने मासूम बच्चे 8-8, 10-10 साल के बच्चे तलवारों से काट डाले। 87 साल के बुजुर्ग हैं, इनको काटा, घोड़े काटे और बीबी हरमीत कौर के गले में डाला हजूरिया, उतार कर फेंक दिया। ये मैसेज दिया कि सिख बच्चियों के साथ बीजेपी के यही सलूक करेंगे। आज देखो 3 की घटना हुई है, आज 15 तारीख होगी, पुलिस ने आज तक एक आदमी गिरफ्तार नहीं किया, मौका नक्शा नहीं बनाया। क्या क्या अंदर से गायब हुआ, कुछ नहीं कर रही पुलिस कार्रवाई। आज हम यहाँ दर्द बयान करने आए हैं, भी अपनी बात करने आए हैं, तो ये प्रोटोकॉल बता रहे हैं। जब पुलिस की प्रेजेंस में 50-60 गुंडे दाड़वी अंदर घुस के, तो प्रोटोकॉल याद नहीं आया। दर्द रखने आए हैं, बात रखने, तो प्रोटोकॉल बात कर रहे हैं, हम बताने आए। और स्पष्ट कर दें, गुरुद्वारे का प्रबंध खालसा पंथ करेगा। कोई सरकार, कोई रिसीवर, हर आखिर तक जाएंगे, पर हम कभी भी गुरुद्वारे सरकारी कब्जे में नहीं रहने देंगे। चाहे हमें गोलियां मारें, चाहे डंगे मारे, फांसी में चढ़ा दें, हम गुरुद्वारा आजाद कराएंगे। गुरुद्वारे कभी भी सरकारी कब्जे में नहीं रहने देंगे। ये बात हम बताने आए हैं प्रशासन को। जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि भी यहाँ बीजेपी आरएसएस का नहीं कोई मतलब, वो गांव वाले हैं, हम इनसे सहमत नहीं। आप एक बार देख लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 22 आदमी पकड़ेंगे, कौन था गोलू वाला उसमें आकर? एक भी था गोलू वाला? बता दो आप, वो गुंडे किसने हायर किए, किसने फंडिंग की, कहां रुके? ये जांच का विषय नहीं है। कोई करनाल से आ रहा है, कोई लुधियाना से आ रहा है, कोई मानसा से आ रहा है, कोई बज्जू से आ रहा है, कलेक्ट किसने किए गुंडे? बातों में बातें निकलती हैं। हम आज फिर कह रहे हैं, गुरवीर बराड़ ने वीडियो डाल के तो जिम्मेदारी नहीं ली। अब बीजेपी बैकफुट पर है, बीजेपी शर्मिंदा हो रही है। अब बीजेपी के कह रहे हैं, सीएम साहब ने गुरवीर की बहुत क्लास लगाई, भी तू जैसे स्कूल कॉलेज के छात्र नेता करते हैं, तू वैसे आके बयान दे आया। पर हम कहते हैं, भी जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर बीजेपी को दुख है भी गुरवीर ने गलती उठाई, तो बीजेपी को कंडेम करना चाहिए, पब्लिकली कंडेम करना चाहिए। गुरवीर ने गलती उठाई है। आगे क्या रणनीति है? रणनीति है जी, गुरुद्वारा गुरुपंथ के पास रहेगा। कोई सरकार आ जाए, कोई आ जाए, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुरुद्वारा पुलिस का वजो, और जो बीड़िया सीटें पीते हैं, जो आदमी जिनको मर्यादा की नहीं पता, वो कैसे परम संभाल सकते हैं? अब कहते हैं जमीन एक हिंदू पर दी थी, हिंदू सिखों में साझ थी, है और रहेगी, ये कभी टूट नहीं सकती। अगर ये बात कहते हैं तो हम तो कहते हैं स्वर्ण मंदिर की नींव साईं मियां ने रखी थी। काशी विष्णु मंदिर में जो सोना सर चढ़ाया, महाराज रणजीत सिंह चढ़ाया, ये बात नहीं है। बात सिद्धांतों उसूलों की है। क्या कोई सिख किसी मंदिर की मर्यादा तय कर सकता है? क्या मुसलमान किसी मंदिर की मर्यादा तय कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर हमारे सिखों के स्थान में मर्यादा तय करने वाले दूसरे कौन होते हैं? सिख मर्यादा, हाँ, सेवा सभी करो, हम सभी जगह जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, पर हम कभी प्रबंध में मर्यादा में दखलंदाजी नहीं करते। और ना ही हम अपने धर्म में किसी बीजेपी की, किसी आरएसएस की दखलंदाजी, मर्यादा के बारे में और प्रबंध के बारे में उनके दखल बर्दाश्त करेंगे। ये हमारी लड़ाई है। कमेटी को लेके क्या है कि अब जैसे उन्होंने कमेटी बनाई है, अपने पहले कमेटी थी, कमेटी को लेकर क्या कहोगे? कमेटी का हम घर बैठे हैं, मैं कहता हूँ हमारा प्रधानमंत्री है, ये हमारा राष्ट्रपति है, घर बैठे क्या होगा ये आकर? किस राइट क्या उनके पास? हमारी कमेटी लीगल तौर पर रजिस्टर्ड है, श्री काल तख्तदार अपूर्व है। श्री काल तख्तदार सिख पंथ का सुप्रीम हस्ती है। हमारे फाइनल से वही होते हैं आकर। घर बैठ के कोई कमेटी बनाई, अब यहाँ कलेक्टर बना देना कमेटी, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं फिर कह रहा हूँ, हटेगा कैसे ये बताओ। मुल्क साहब लौटेगा जब तक गुरुद्वारा शिव नहीं हटाया जाता और जब तक सरकार सिखों के धार्मिक कामों में दखलंदाजी बंद नहीं करती तब तक ये आंदोलन, ये मसला चलता रहेगा। एक गुरुद्वारा, दो गुरुद्वारा, तीन, कोई गुरुद्वारा, हम आखिरी सांस तक गुरुद्वारों की आजादी के लिए, सिखों के स्वाभिमान के लिए कौमी स्वयं लड़ाई जारी रखेंगे। ठीक है। और इसी के साथ आप जानते हो कि भाई मोदी जी किस तरीके से अपना जो पीआर है उसे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अपना जो सॉन्ग है मोदी है तो मुमकिन है वो निकाला, और वो सॉन्ग कितना बड़ा सुपर हिट हुआ है आप ये अंदाजा लगा लो कि उसके जो लाइक्स हैं वो डिसलाइक्स से बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब कि जितने ज़्यादा लोगों ने उसे डिसलाइक किया है वो 1 लाख और कुछ 11,000 लोगों ने उसको लाइक किया, मतलब कि वो भक्त हैं या फिर जो संतरे हैं वो कर रहे हैं। उसके ऊपर व्यूज़ कितने आए हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा जो व्यूज़ हैं वो व्यूज़ आए हैं। मतलब इतने व्यूज़, इतनी सारी कैंपेनिंग, इतना सब कुछ मोदी जी के नाम पर, लेकिन मिल के आ रहा है भाई डिसलाइक। और मैंने तो अभी ये भी सुना है कि इंटरनेट पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि भाई इस वीडियो को सबसे ज़्यादा डिसलाइक जो वीडियो है इंडिया का वो बनाने की कोशिश करी जा रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये दुनिया का सबसे जो डिसलाइक वीडियो है वो बन सकता है। तो मतलब मोदी जी का जो पीआर है, मोदी है तो मुमकिन है वाला, वो एक बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है। उनकी जो लोकप्रियता है वो देखने में नजर आ रही है। मतलब लास्ट टाइम मोदी जी को 240 सीट मिली थी, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि भाई वो 100 भी क्रॉस ना कर पाए। इस लेवल पर उनकी जो लोकप्रियता है वो गिरती हुई नजर आ रही है। भाई हमेशा से इनकी तानाशाही नहीं चलने वाली है, जो बाकी के जो लीडर्स हैं वो उन्हें हटा के फेंकने ही फेंकने हैं। एक ना एक दिन ये सब कुछ बदलना ही बदलना है। इसी के साथ भाई आज की डेट में संतरों ने अपना एक नया जीजा बना लिया है, वो है तालिबान। भाई अभी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले की बात है, जो नेता लोग हैं, चाहे वो योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, भाई कोई भी नेता हो बीजेपी का, वो तालिबान को एक टाइम पर गालियां दे रहा था कि भाई तालिबान जैसा आतंकी संगठन है। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है भाई, आज की डेट में इनको जीजा बना के इनके खाने वाने खिलाए जा रहे हैं, सारे जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं, इनको प्रशासन की तरफ से जो मदद हो सकती है वो दी जा रही है। और संतरे इस टाइम पे क्या कर रहे हैं भाई, संतरे भी इन लोगों की जो है बढ़ाई करने में लगे पड़े हैं। मतलब संतरे ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, ये तो तालीम देते हैं, ये तो लोगों को एक अच्छी जो बात है वो बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से नरसंहार किया था अफगानिस्तान में उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। मतलब अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखो तो भाई दलजीत दोसांझ को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। ऊपर से इनको ऑर्डर आया कि भाई दलजीत दोसांझ को खालिस्तानी बोल दो, तो ये लोग खालिस्तानी बोलना शुरू कर दिए। ऊपर से ऑर्डर आया कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो उसे जस्टिफाई करने लग गए। लेकिन जब ये चीज़ ज़्यादा बैकफायर होने लगी, लोग मतलब इसका ज़्यादा विरोध करने लगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, तो ऊपर से क्या ऑर्डर कर दिए, नहीं हाथ नहीं मिलाना है, हाथ नहीं मिलाना है। मतलब भाई हाथ नहीं मिला, सारे काम हो गए दुनिया के, मतलब बेड पे भी बैठ लिए, सो लिए, जग लिए, सब कुछ हो गया, बस हाथ नहीं मिला। मतलब इस लेवल पे जो एजेंडा है वो भक्तों को दे दिया जाता है, और भक्त आज की डेट में इंटरनेट पे परेशान हो चुके हैं कि भाई वो कब किसे डिफेंड करना है वो समझ ही नहीं पाते हैं। और आज की डेट में भाई दलजीत दोसांझ अब कौन बनेगा करोड़पति में आने वाले हैं। कौन बनेगा करोड़पति में उनका आने का रीजन सीधा सीधा ये है कि भाई पंजाब में जो फ्लड हुआ है, फ्लड के बाद लोगों का जो इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए वो कुछ फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही एक बढ़िया जो कॉज है वो देखा जा रहा है। आप लोग की क्या राय है इस चीज के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करो, वीडियो को शेयर जरूर किया करो अच्छा लगे तो। और अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो आप सपोर्ट भी कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।